मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 6वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। इस प्रवचन में ओशो नींद के रहस्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नींद में भी हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम ध्यान में पहुंचते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि निद्रा में हम बेहोश पहुंचते हैं और ध्यान में हम जागे हुए पहुंचते हैं। जो आदमी रात को गहरी नींद लेता है वह सुबह बड़ा तरोताज़ा मालूम होता है, उसे बड़ी शांति मालूम होती है, क्योंकि रात को वह जीवन के स्रोत तक जाकर आया है। और जिसे ढंग से नींद नहीं आती वह सुबह भी थका मांदा मालूम होता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ता है। और अगर एक आदमी कुछ दिनों तक ना सो पाए तो उसका जीवन दूभर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोत से उसका संबंध टूट जाता है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी सज़ा है तो वह मौत की सज़ा नहीं है। सबसे बड़ी सज़ा यह है कि किसी व्यक्ति को नींद ना आने दी जाए। किसी व्यक्ति को अगर 15-20 दिन तक नींद ना आने दी जाए तो वह बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगा। चीन ने तो कैदियों के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि पहले वे कैदी को सोने नहीं देते और जब तक कि वह लगभग पागल ना हो जाए, और फिर उसे कम्युनिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। कोरिया युद्ध में चीन ने जो अमेरिकी सैनिक पकड़ लिए थे उनकी हालत ऐसी ही कर दी थी। जब वे वापस लौटे तो अमेरिका को गाली देते हुए और कम्युनिज्म की प्रशंसा करते हुए लौटे। नींद के दूसरे रहस्य को बताते हुए ओशो कहते हैं कि दुनिया में जिस मात्रा में नींद कम होती जाएगी उसी मात्रा में नास्तिकता बढ़ती जाएगी। जिन मुल्कों में नींद गहरी होगी वे उसी मात्रा में आस्तिकता ज़्यादा होगी वहाँ पर। लेकिन यह आस्तिकता और नास्तिकता बेहोशी की है, बिल्कुल अनजानी है। आज दुनिया में नींद न आने की समस्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसा भी वक्त आए जब सभी की नींद अस्त व्यस्त हो चुकी होगी। तब आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि पहले कोई व्यक्ति तकिए पर सिर रखता था और सो जाता था, जैसे आज हम ये विश्वास करने को तैयार नहीं हैं कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले आदमी केवल आंखें बंद करता था और ध्यान में चला जाता था। अभी अमेरिका में नींद के ऊपर बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग नींद के रहस्य को जानने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब आदमी गहरी नींद में जाता है तो मशीन भी नहीं पकड़ पाती कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि असल में उस समय हम होते ही नहीं हैं। नींद का अहंकार से संबंध बताते हुए ओशो कहते हैं कि जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती है। अहंकारी आदमी की नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का चित्त कभी शांत नहीं रह पाता। वह कुर्सी पर भी बैठेगा तो टांगें हिलाता रहेगा। यह उसके बेचैन चित्त का लक्षण है। आदमी रात भर करवटें बदलता रहता है, यह भी बेचैन चित्त का ही लक्षण है। और इसी बेचैन चित्त की वजह से हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। हमारी खोपड़ी में हर समय विचार चलते रहते हैं, और ये विचार इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि हमारे न चाहते हुए भी चलते रहते हैं, जिससे खून को मस्तिष्क में तेज़ी से दौड़ना पड़ता है, और खून सिर में तेज़ी से दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की शर्त ही यही है कि सिर में खून की दौड़ कम हो जाए, इसीलिए तो लोग तकिया लगाते हैं। अतः नींद में और ध्यान में गहरा संबंध है। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिसे आप ध्यान कह रहे हैं उस ध्यान में और ऑटो हिप्नोसिस आत्मसम्मोहन में क्या फ़र्क है। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि इसमें भी वही फ़र्क है जो नींद में और ध्यान में है। आत्मसम्मोहन भी निद्रा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नींद प्राकृतिक रूप से आती है और आत्मसम्मोहन में प्रयत्न से लाई जाती है। यदि ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाए शरीर के भीतर जो नींद आने पर होता है, तो शरीर उसी तरह से व्यवहार करने लगेगा। शरीर बिल्कुल आज्ञाकारी है और यही स्वस्थ शरीर का लक्षण है।
अगर आपका शरीर आपकी आज्ञा नहीं मान रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अस्वस्थ हो गया है और हमें इस बात का ख्याल भी नहीं होता कि हमारे जीवन में बहुत कुछ आत्मसम्मोहन के कारण ही होता है। एक मित्र ओशो से पूछते हैं, क्या आपको ईश्वर मिल गया है? इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मिल गया है तो मैंने मान लिया कि वह खो गया था, लेकिन ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जो कि खो जाए या मिल जाए। ईश्वर तो हमें मिला ही हुआ है, बस हमने उसे बुला दिया है। हमारा होना ही ईश्वर का होना है, लेकिन हमने अपने आप को भी बुला दिया है। और जिस दिन हम अपने को जान लेते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ईश्वर कहीं खोया नहीं था, वह तो हमेशा से ही हमारे भीतर ही मौजूद था। इसके बाद ओशो उपस्थित प्रेमियों को ध्यान करवाते हैं।